नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अपने एक राजनीतिक दौरे पर मणिपुर गए हैं और मणिपुर में वह चूड़ाचांदपुर और इम्फाल गए हुए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि मोदी का ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है और इससे मोदी ने क्या संदेश दिया है दुनिया को। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी अपनी राय है कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इम्फाल के दौरे पे हैं यानी मणिपुर, और वो चूड़ाचांदपुर भी गए। चूड़ाचांदपुर कुकी समुदाय का एक एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं, और इम्फाल जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है कुछ संदेश है। एक संदेश तो ये है कि पूरी दुनिया में एक छवि बनाई जा रही थी कि जो भारत सरकार है वह इन समुदायों को एक तरह से मणिपुर के लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है। और दुनिया में जब एक घटना घटी थी वहाँ पर जो हिंसा फैली थी तो पूरी दुनिया में भारत को एक तरह से टारगेट किया गया था। इस जो दौरा है, ये दौरा से मोदी जी कुछ राजनीतिक संदेश भी दिए हैं और कुछ राजनीतिक लाभ भी है। देखिए, पूर्वोत्तर अब बीजेपी का एक प्रयोगशाला के रूप में है। बीजेपी चाह रही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारी अपनी पकड़ मजबूत हो और इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रही है। दूसरी बात कि वहाँ पूर्वोत्तर एक तरह से आमतौर पर एक इंटीरियर इलाका था भारत का और कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने इस एरिया पर अपनी फोकस किया है और उसमें बहुत काफ़ी रोजगार का, बहुत काफ़ी डेवलपमेंट का काम पर को बढ़ाने के लिए काम शुरू हो रहा है और काम बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसमें रेल प्रोजेक्ट है, सड़क प्रोजेक्ट है, यानी और बहुत सारे उद्योग धंधे लगाने की भी बात हो रही है। देखिए, इसके लिए तो कोशिश है। और दूसरी बात कि इस मैसेज जाने के बाद एक मैसेज भी देना चाहते थे, और मैसेज खासतौर पर विपक्ष को देना चाहते थे। जिस तरह उनकी आलोचना की जाती रही कि देखिए मोदी जी नहीं जाते हैं इस इलाके में, तो अब वो जाकर ये संदेश दे दिए हैं कि अब आपको आलोचना की कोई मौका नहीं है, यानी हम मणिपुर आए हुए हैं। दूसरी बात कि वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा को लिए हुए एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी। ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की बात हो रही थी कि जिसे आप समझ रहे थे कि भारत, यहाँ के लोग अलगाववाद या एक तरह से विद्रोही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये भारत के लोग, यहाँ के लोग भारत से प्यार करते हैं और जो राष्ट्रीय झंडा का एक प्रतीक के रूप में था, जो राष्ट्रवाद को एक संदेश दे रहा था। देखिए, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय में एक टेंशन है एसटी के दर्जे को लेकर। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा। शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिलने के बाद कुछ समुदायों को एक राइट्स मिल जाता है। वो अपने इलाके जो जंगल जीवन को बचाने के लिए, उनका अपना जो संपत्ति है उसको बचाने के लिए, नौकरियों में आरक्षण, ऐसा कुछ बहुत सारी फैसिलिटी उनको मिल जाती है। जो मैतेई समुदाय है वो, उनकी आबादी ज़्यादा है। अब उनकी आबादी लगभग 50% है। अब उनका कहना है कि हम जनरल कैटेगरी में हैं। कुछ मैतेई को ओबीसी में भी दर्जा है, कुछ को एसटी में भी है, लेकिन ज़्यादातर जनरल कैटेगरी। ये लोग कह रहे हैं कि हम आबादी की 50% हैं और 10% ज़मीन पर ही हम लोग अपना रह सकते हैं, यानी हम कुकी और नागाओं का जो क्षेत्र है उसमें ज़मीनें नहीं खरीद सकते हैं। मैं बता दूं कि वहाँ पर कुकी भी हैं और नागा भी हैं, यानी मणिपुर में करीब 32% के आसपास, 34% के आसपास नागा भी हैं और 16 के आसपास कुकी हैं। एक फिगर मैं भी नहीं था, कंफ्यूज हूँ, लेकिन लगभग यही फिगर है, समझ लीजिए, मोटा मोटी आप समझ लीजिए बस। लेकिन नागाओं से कोई टेंशन नहीं है। कारण ये है कि जो नागा समुदाय के हैं वो थोड़ा और ऊपर के इलाके में रहते हैं, इसलिए उनको ये भय नहीं है कि मैतेई से हमको कोई टेंशन है। दूसरी बात, कुकी और मैतेई में, कुकी और नागाओं में भी नहीं पटती है, ये भी एक समस्या है। उनके साथ भी संघर्ष लंबा चला है, लेकिन खैर वो तो अलग विषय है। लेकिन हम अभी कुकी और मैतेई की बात कर रहे हैं। कुकी समुदाय करीब 90% इलाकों पर अपना कब्जा है उनका, और
उनका मतलब यहाँ पर कुकी का पूरा कुकी का 90% तो नहीं है, इसमें नागा भी हैं, ये मैं क्लियर कर दूं, नागा भी हैं, यानी नागा को भी एसटी है दर्जा है और कुकी को भी है, मैतई को दर्जा नहीं है। और मैतई जो है 10% जो प्रतिशत आबादी है इलाका है उसी पर रहते हैं, यानी 10% पर मैतई रहते हैं, लेकिन आबादी इनकी 50% है। जो नागा हैं और कुकी उनका 90% एरिया पर कब्जा है। लड़ाई यहाँ पर कुकी और मैतई के बीच में है, नगा इसमें नहीं है, नगा का अपनी अलग कहानी। मैं कुकी कुछ उनका एरिया जो है वो म्यांमार क्षेत्र में भी है, यानी कुछ म्यांमार में भी कुकी हैं। यहाँ एक बात नेशनल मीडिया पर अक्सर चलाया जा रहा था कि वहाँ कुछ अलगाववाद वाली बात है, तो ऐसी बात नहीं है लेकिन बहुत मामूली है, इसको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। कुकी समुदाय अच्छी तरह जानता है कि जो म्यांमार में जो कुकी रहते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वो ये कभी नहीं मांग करेंगे कि हम अलग कोई मैं कुकी लैंड की बात किया जा रहा है, ये गलत धारणा है। ये एक तरह से एक मनगढ़ंत कहानी मान लिया जाए, है इसमें सच्चाई मात्र है, मैं ये नहीं कहूँगा सच्चाई नहीं है, लेकिन उसमें मात्र 10% सच्चाई, 90% कोई कुकी नहीं चाहता है कि वो अलग कुकी लैंड की बने, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कोई ना राजनीतिक भविष्य है इसमें, ना ही भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अलग कुकी लैंड बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। हाँ, वो लोग ईसाई हैं, इसलिए इस तरह की कहानी या स्टोरी तैयार की जाती है कि कुकी जो हैं अलग कुकी लैंड की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुकी सिर्फ इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि वो सिर्फ अपनी उन पहचान को मिटने का डर है, वो चाहते हैं कि हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो ये इलाका जो है वो अपनी कल्चर्स अपनी संस्कृति को बहुत ही सहेज के रखना चाहती है, चाहे वो मैतेई हो, चाहे नागा हो, या चाहे वो कुकी हो। अब मैतेई के साथ क्या समस्या है कि मैतेई भी कह रहे हैं कि हम इतने छोटे इलाकों में हमारी आबादी इतनी ज्यादा कि हम धीरे धीरे हम ही अपना बहुसंख्यक होने के बाद भी अपनी कल्चर खो देंगे। और दूसरी बात कि हमें नौकरियों में आरक्षण भी नहीं मिलता है, क्योंकि आरक्षण का करीब 32% जो आरक्षण है 32 क्या 50% की मान के चलिए कुकी और नागाओं में बढ़ जाता है, क्योंकि एसटी है ये लोग, इनको ये हो जाता है और इनको आरक्षण नहीं मिल पाता है। तो ये आरक्षण का अलग मैटर है, इसमें थोड़ा सा और भी मैं विस्तार से बता दूंगा, लेकिन अभी मान के चलिए कि आरक्षण का इसमें इशू है, क्योंकि एक को आरक्षण मिलता है, एक को नहीं मिलता है, मैतेई को नहीं मिलता है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि भाई हमें नौकरी में प्रतिनिधित्व कम होती जा रही है, हम बहुसंख्यक होने के बाद भी हमें नहीं है, छोटे से इलाके में रहते हैं हम लोग। अब संघर्ष जो हुआ है और संघर्ष में नुकसान किसको ज्यादा हुआ है, ये भी एक प्रश्न है। संघर्ष में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो दोनों का बराबर हुआ है, ऐसा भी धारणा बनाई जा रही थी कि है कि इस समाज का ज्यादा हुआ है उस जमात, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो मैतेई पहाड़ों पर रहते थे यानी कुकी वाले इलाके में रहते थे, उनको विस्थापित होना पड़ा है और उनको इलाका छोड़कर अपने नीचे घाटी के क्षेत्र में आना पड़ा है, इम्फाल क्षेत्र में आना पड़ा है। और कुकी जो इम्फाल क्षेत्र में अपना व्यवसाय करते, क्योंकि शहरी इलाका है तो इसलिए यहाँ पर व्यवसाय भी है, रोजगार भी है, नौकरी भी है, यहीं पर करते हैं ये लोग, तो इनको भी अपने उस इलाकों को विस्थापित होकर फिर से पहाड़ों में जाना पड़ा है। यानी इनका रोजी रोजगार खत्म हुआ है, इनके दुकानें जलाई गई हैं, यानी कुकी के दुकानें जलाई गई हैं, उनको नौकरियों से एक तरह से बेदखल किया गया, क्योंकि उनको जान का खतरा है, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं और छोड़ के भाग के अपने इलाकों में चले गए हैं, ऊपरी वाला इलाका जो पहाड़ों पर है। दूसरी चीज की जो मैतेई हैं वो जो पहाड़ों पर रहते थे, वहाँ कुछ रोजी रोजगार करते थे, यहाँ वहाँ पर जीवन यापन जी जैसे भी चीज, वो अपना वहाँ रोजगार छोड़कर नीचे अपने बहुसंख्यक इलाके में चले आए हैं, इसलिए विस्थापित दोनों को होना पड़ा है। खून खराबे दोनों को हुए, लगभग 200 लोग इसमें मारे गए हैं। मैं एक एग्जैक्ट फिगर नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ साफ कर दूं कि मैं एक अंदाज और मीडिया में आई हुई जो कैजुअलिटी उसी के आधार पर कर रहा हूँ। लगभग 200 का न्यूज चल रहा है, इसलिए मैं मानता हूँ कि 200 लोग इसमें हताहत हुए हैं, लेकिन इसमें 6000 के आसपास लोग विस्थापित हुए, यानी घर बार छोड़ के इधर से उधर, और कुछ शिविरों में कैंपों में रहना पड़ा है उनको। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि दोनों समाज, दोनों समुदाय अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं। मैतेई कह रही है कि हमें किसी हालत में एसटी दर्जा चाहिए, और कुकी कह रही है कि नहीं, इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो फिर ये हमारे इलाके में आकर जमीन खरीदने लगेंगे, व्यवसाय बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम सिकुड़ते हुए चले जाएंगे
हमारी आबादी कम है, हम 16% हैं, और ये 50% आबादी आकर हमारे एरिया में घुस जाएगी तो हमारी पहचान को खतरा होगा। मैतेई समाज का कहना है कि भाई देखिए, हम लोग हिंदू समाज के हैं, हम मात्र 10% एरिया में रहते हैं, हमारी आबादी 50% है, यानी हमारी आबादी ज़्यादा है। और अगर हमें ना आरक्षण दिया गया, ना हमें अपने ज़मीनें खरीदने के लिए कोई छूट दी जाएगी, तो ऐसे स्थिति में हम छोटे से इलाके में धीरे धीरे अपनी पहचान खत्म हो जाएगी हमारी, और हम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो जाएंगे। दोनों की अपनी अपनी ये है। सरकार इसमें दुविधा में फंसी हुई है कि किसकी बात मानी जाए। आलोचनाएं होती हैं, बीजेपी सरकार की काफ़ी आलोचनाएं हुई जब ये खून खराबा 2023 में हुआ था। कुछ औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, उन्हें नंगा कुछ ऐसा किया गया था। तो ऐसे स्थिति में सरकार के सामने भी संकट है कि इसका बीच का रास्ता क्या निकाले, क्योंकि सब जो समाज जिद पे अड़े हुए हैं, झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में बीच का रास्ता निकालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बस एक ही उपाय है कि दोनों समाज को बैठाकर ठंडे दिमाग से समझाया जाए, उनकी समस्याओं को सुनी जाए, लेकिन सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। मैत्री संबंध बनाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ऐसे में एक ऐसी मुसीबत है सरकार के सामने भी, समाज के सामने भी, कानून के सामने भी, और जो सिस्टम है उसके सामने भी, कि इसका बीच का रास्ता निकाला क्या जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। इसी को समाधान के तहत प्रधानमंत्री मोदी गए, और जो झंडा लेकर सारे एक लंबा कतार लगा हुआ था लोगों का, वो उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया कि जो आप इस तरह की कुकी लैंड और पता नहीं क्या क्या आप लोग अलगावाद का जो एक तरह से डिडोरा पीट रहे थे, ये सब गलत है। यहाँ के लोग भी उतना ही राष्ट्रवादी है जितना यूपी, बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु और पंजाब के हैं। ये उन्होंने एक मैसेज दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। दूसरी बात, उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि आने वाले समय में मणिपुर का डेवलपमेंट तेज होगा और मणिपुर के विकास का सही रास्ते पर ले जाया जाएगा, और विकास ही एक माध्यम है। जब वहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, नौकरियों का तेजी से नौकरियां मिलने लगेगी, सरकारी नौकरियों से जिम्मे लोगों की मतलब एक तरह से देखा जाए डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, लोग उसी पर डिपेंडेंट हैं, ये कम हो जाएगी, प्राइवेट जॉब्स मिलने लगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगने लगेगी। ऐसी स्थिति में लोगों को अब आरक्षण वाली समस्याओं से निजात मिल जाएगा, उन्हें ऑप्शन मिल जाएगा जीने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहल की है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विपक्षियों को भी जवाब दिया है कि जो आप कह रहे थे कि मणिपुर की स्थिति बहुत खराब है, तो देखिए मैं बाई रोड गया हूं और मणिपुर की स्थिति सही है। तो कुल मिलाकर सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। आलोचना और विरोध तो होता ही रहेगा, सरकार अपनी वाहवाही कहेगी, विपक्ष उसकी आलोचना कहेगा, ये राजनीति है और होती रहेगी। लेकिन इस राजनीति के बीच में लोगों की समस्याओं का एक उचित रास्ता निकलना चाहिए। लोगों की समस्याओं को, जो समस्याएं उसको दूर किया जाना जरूरी है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जो कमेंट वगैरह होगा जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।